हेलो बच्चा लोग, और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए, है ना, आज हम लोग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग के बाद रिंग का जो हमने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है और आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, इसलिए कि हम लोग तो पढ़ चुके हैं लीनियर अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेमडा उसका जो है चार्ज डेंसिटी होता है, और एक एलिमेंट लेना और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां पे 1 कूलम फोर्स रख कर 1 कूलम चार्ज रखते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, है ना। तो देखो मैं क्या किया हूं कि एक मान लो एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग का रेडियस कुछ सेंटर इसका O है और रेडियस इसका मान लीजिए क्या है, रिंग का रेडियस बताइए तो। भाई रिंग का रेडियस R है। अब इस रिंग के ऊपर हमने एक चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, Q। लेकिन वो चार्ज जो है एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो रिंग यानी कि जो रिंग दिख रहा है रिंग, इसके चारों तरफ जो है ना कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली वे में, है ना। ध्यान रखें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और मुझे क्या करना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपल सा लिखते हैं ना E, ठीक है, एट ए पॉइंट कहां पे भाई, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, रिंग कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या है कि ये एक्सिस का है, सेंटर तो ऐसा ऐसा लाइन पास करेगा एक्सिस पे, है ना। तो इसी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा और इसी पॉइंट पे इस पूरे रिंग के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो हम क्या किए, जस्ट इसी फिगर को थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कर दिए ताकि हमें एक्सिस अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो हमारा, इसको जस्ट ऐसे टिल्ट कर दिया गया, ऐसे ऐसे घुमा दिया है 180 से, है ना। और घुमाने के बाद ये रिंग हमारा है, ठीक है। रिंग के ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, चलो बहुत अच्छी बात है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से ये एक्सिस पास हो रहा है, और एक्सिस पे एक पॉइंट P है, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे रिंग के कारण। ठीक है, तो हम क्या किए, इस P पे कितना चार्ज, +1 कूलम चार्ज रख दिए, ठीक है। और मान रहे हैं कि यहाँ जो कि ये तुम्हारा यानी कि पूरा चार्ज कहां पे है, तो रिंग पे है, रिंग पे है ना, बीच में क्या है, सब खाली है, ठीक है। और इसका यहां से यहां तक रेडियस कितना है, R है। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई कि इसमें कोई भी एक, मतलब कि मान लो यहीं पे एक है ना, एक छोटा सा ऐसा एक लेंथ लोगे, कितना भाई dl, इसमें चार्ज निकालोगे। तो भाई वही करने वाले हैं ना, क्या कि कंसीडर एलिमेंटल लेंथ, कितना भाई बताइए तो, dl। ठीक है, चलो मान लिए। अब इस dl को हमने क्या किया कि इस dl लेंथ को है ना ज्वाइन कर दिया, कहां से, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगर ज्वाइन किया तो हमें पता है कि डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में, क्यों, क्योंकि इसका जो है चार्ज कितना होगा यहाँ पे dl लेंथ में, तो dl लेंथ में चार्ज कितना होगा, तो dq होगा, है ना। तो चार्ज लिख सकते हो तुम लोग, तो चार्ज, ठीक है, ऑन एलिमेंटल, और चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट कितना जाएगा, dq। और dq की वैल्यू क्या बताया था, याद है ना, लेमडा इंटू dl, याद रखिएगा ये चीज, है ना। लेमडा क्या था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, और लेमडा आपको पता है, ठीक है ना। लेमडा क्या होता है, टोटल चार्ज, कितना दिए टोटल चार्ज, q दिए हो, इस रिंग का लेंथ बताओ कितना, तो 2 पाई इंटू r, है ना, ये लेमडा की वैल्यू है, ठीक है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और या डायरेक्ट हम लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, इस जगह पे चार्ज कितना हो गया भाई, इस जगह पे dq हो गया, ठीक है। और यहाँ पे P पॉइंट है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू किसके कारण, dq चार्ज। तो भाई छोटा सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा आएगा, है ना। तो इसीलिए dE बराबर क्या आ जाएगा जी, तो सर चार्ज किसके कारण, dq कारण, तो dq और अपॉन क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताइए डिस्टेंस जी, ये कितना x और ये कितना r, तो इसको निकाल सकते हैं, क्या ले सकते हैं, √x² प्लस r², सिंपल सा है। तो √x² प्लस r², इसको क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, किधर, इधर की तरफ, ये हमारा dE हो गया। अब तो अब क्या करना है
कि क्या ऐसा ही हम लोग एकदम से ये दो है ना सेम एलिमेंट जैसे इसके अपोजिट ले सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर यहां से मिलाते तो क्या होता, ये होता, इधर जाता किसकी वैल्यू, डीई की वैल्यू जाता कि नहीं जाता। अगर यहां से हम लोग इसको मिलाते तो इधर जाता। तो अगर देखा जाए तो रिंग तो पूरा सेमी सिमेट्रिकल है, एकदम से है ना सिमेट्रिकल। तो अगर ये एंगल जो है एक्सिस से जो लाइन है अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ भी एक्सिस ये लाइन कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा नहीं बनाएगा। और अगर देखा जाए तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर मैं रिजोल्व करूं इसके कारण इस डी को रिजोल्व कर सकता हूं, यस सर बिल्कुल। इधर कितना जाएगा और इधर तो देखो तो इसके कारण इधर कितना जाएगा, डी ई कॉस थीटा है ना ये, और इधर इधर क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। क्या जस्ट इसके अपोजिट और एक पॉइंट है। तो अगर इसके कारण रिजोल्व करें तो क्या जाएगा, इधर इधर देखो क्या जाएगा, फिर इसका इधर की तरफ है ना, फिर से क्या जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, है ना। चलो ये का कितना दो लिए है ना, इस तरह से यहां पे ले सकते हैं, फिर इसके सामने यहां पे ले सकते हैं, फिर इसके सामने। तो इधर वाला सब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस वाला सारा कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये इसको कैंसिल ये वाला कर देगा एक्सिस के परपेंडिकुलर, फिर इसको कैंसिल ये कर देगा, इधर वाला सामने इधर वाला है ना, तो इसके सामने यहाँ पे पॉइंट्स है, इसके सामने यहाँ पे पॉइंट्स है, इसके सामने यहाँ पे पॉइंट्स है, तो सब जो परपेंडिकुलर वाला है एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर इसको मैं एक एक्सिस दे दूं, ये x दे दूं और ये y दे दूं, यानी कि इसको मैं y मानूं और इसको x मानूं, तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सीधी जीरो हो जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा चलो ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, along the axis कितना आ रहा है, तो de cos theta, de cos theta, de cos theta किसके लिए, पूरे रिंग के लिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ex के जगह पर हम लोग लिखेंगे de cos theta, इसका इंटीग्रेशन किसके लिए, पूरे रिंग के लिए, यही हो जाएगा। तो भाई कुछ नहीं करना था, इसको सिंप्लीफाई कर देना है ना। तो क्या लिखेंगे नाउ, है ना, यहां से देखो तो यहाँ पे ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बीई की वैल्यू रखेंगे, बी क्या है यहाँ पे, अच्छा ये बड़ा वाला क्यू नहीं है, छोटा वाला क्यू लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, डी क्यू और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है, हो गया डीई की वैल्यू। और cos थीटा लिख सकते हो, cos थीटा इजी है, देखो ये थीटा है ना, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये हाइपोटेनियस, तो cos थीटा क्या लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पे x है ना, तो इनटू x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल सा है। तो ex इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए तो जरा सा हम लोग, इंटीग्रेशन और d की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, लैम्डा इंटू dl ना, लैम्डा इंटू dl इंटू कितना है x और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो इसका पावर 1/2 और इसका पावर 1, तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। तो लिख देंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पावर में कितना, 3/2। अब देख ये रिंग है और ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितना है, x है ना, यही डिस्टेंस x है ना। तो भाई अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां सब जगह कितना रहेगा, x रहेगा। ये तो कांस्टेंट है बाबू, कांस्टेंट है, और रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो x भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, dl 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 सब चेंज हो रहा है, पूरा घूम रहा होगा। तो भाई कुछ नहीं करना था, इसको लिख सकते हैं, इसलिए ex इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर कर दो, लेमडा कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 भी कांस्टेंट, अंदर में कितना बचेगा, dl। अब dl यानी कि पूरा रिंग का लेंथ कितना होता है इंटीग्रेशन में, 2 पाई r, लिख दीजिए यहाँ पे, है ना।
तो इसीलिए ई एक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एक्स इंटू, जल्दी बताओ, 2 पाई आर और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर में 3/2 है ना। इसको और लिख सकते हो तुम चाहो तो, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां ध्यान से, लेमडा क्या था, टोटल चार्ज और अपॉन टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हो, क्यू की जगह पर लेमडा इंटू 2 पाई आर, तो लेमडा इंटू 2 पाई को क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स, और अपॉन में क्या चीज 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2। चलिए ये हो गया एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके एक्सिस पे, किसी रिंग के एक्सिस पे एट डिस्टेंस x। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस q को तुम लेमडा टर्म में लिख सकते हो या फिर चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो हम लोग जो है कि सिंपल सा है, कुछ नहीं है यार, आराम से एक एलिमेंट लो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। अगर कंपोनेंट एरर देख लो कौन कैंसिल हो सकता है, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। ओके चलिए, बहुत सिंपल सा था ये, ठीक है, तो आप लोग को ये याद हो जाना चाहिए, है ना, सिंपल सा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ केसेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है ना, यानी कि तो एट सेंटर देखो जरा सा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पी पॉइंट कहां पे आ जाएगा, वो पे आ जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर एक्स इक्वल 0 हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को, Q इंटू 0 अपॉन सिंपल सा 4 पाई एप्सिलॉन नोट 0 प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, है ना, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग कितना होता है, 0 होता है। ओके, अब देखते हैं सेकेंड केस, ये पहला हो गया, दूसरा में है ना, यदि इफ x क्या हो जाए, बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे, रेडियस से, मतलब क्या कि हम इस रिंग के सेंटर से कहां चले गए, बहुत दूर आ गए। अगर इस रिंग के सेंटर से बहुत दूर आ गए तो x बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये रिंग क्या दिखेगा मुझे, बहुत छोटा दिखेगा, और ये पॉइंट की तरह दिखेगा, ठीक है ना। अगर पॉइंट की तरह दिखेगा तो यहां लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स बहुत बहुत बड़ा हो गया और रेडियस बहुत छोटा हो गया, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, सीधी सीधी किसके नजर आएगा, किसके बराबर नजर आएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर नजर आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख दो जी क्यू इंटू एक्स और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह पर क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब पावर में कितना 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू एक्स और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स क्यू, है ना, एक्स से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो देखो तो याद है, यानी कि एक्स रिंग जो है हमारा, एक्स एज ए पॉइंट चार्ज, समझा रहे बात, एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, क्यों, क्योंकि हम बहुत दूर चले गए, तो जब बहुत दूर चले गए तो रिंग मेरा कैसा नजर आने लगा, छोटा सा पॉइंट नजर आने लगा, तो फॉर्मूला पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो कितना दूरी है इस पॉइंट से, x दूरी है, तो क्या जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा आपको फंडा याद रखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं कुछ। अच्छा देखो, एक में ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्या, ठीक है ना, क्या कि थर्ड केस में देख लो, सेकंड है, थर्ड ये है, थर्ड मतलब थर्ड नंबर पे, है ना, ये क्वेश्चन इस पे आया हुआ है एडवांस में, ठीक है ना। क्या अगर मैं बोलूं x बहुत छोटा हो r से, यानी कि हम कहां पे हैं, हम जो हैं इस सेंटर से बहुत नजदीक में है, यानी यहां के आसपास है, यानी कि p मेरा ना तो बहुत दूर है और ना सेंटर पे है, यानी कि सेंटर और इन सेंटर जस्ट बगल में, यानी कि
x बहुत छोटा छोटा है, ठीक है ना। तो अगर x बहुत छोटा है तब क्या करेंगे, जल्दी बताइए। तब तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी तो Q इंटू एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी x नेग्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो उसके जगह पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अब पावर में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा Q इंटू एक्स और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, एक्स के। समझा रहे बात, ये ध्यान रखिएगा। और जब बहुत दूर था तो एक्स स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना। तो दोनों में अंतर है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी सा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जल्दी सा फटाफट, रिंग के कारण तो भाई सेंटर पे कितना है, 0, है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है ना, तो 0 से घट तो हमने जो है, सॉरी ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें अब क्या, यहां से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, जो ध्यान समझना, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। और यहां पे आपका जो है क्वेश्चन आता है, क्या आता है जो देखते हैं। सबको मैं मिटाता हूं क्वेश्चन समझाने के लिए। हमने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया, कितना भाई, -q चार्ज, है ना। तो क्या बोल रहा है कि अगर यहां पे -q चार्ज रख दिए तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्या कि इफ -q चार्ज इज केप्ट एट एक्सिस, ऑन एक्सिस, ठीक है, एट डिस्टेंस x, देन फाइंड फोर्स। अब ये क्या बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन -q विल परफॉर्म SHM, है ना। क्या किस कंडीशन में ये जो है SHM परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो भाई अगर इसको मुझे SHM परफॉर्म करवाना है तो ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड, वो कंडीशंस में बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो हम लोग जानते हैं भाई कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, इस पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो चार्ज क्या है, नेगेटिव, क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फोर्स लगता है, यानी फोर्स किधर, इधर फोर्स लगेगा F, है ना। तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, तो वी नो, है ना, F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू E, है ना। अब कैसा चार्ज है तो माइनस, तो क्या लिखेंगे भाई, -q इंटू E की वैल्यू याद है, Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में कितना 3/2, निकल गया फोर्स निकल गया। लेकिन अब मुझे बताओ यार कि फॉर SHM F जो है डायरेक्ट टू -x होना चाहिए, याद है ना। यानी कि हम लोग फॉर SHM के लिए अगर देखा जाए तो F बराबर क्या लिखते थे, माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, ये कांस्टेंट अलग है, ठीक है ना, स्प्रिंग वाला याद होगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है फोर्स का इक्वेशन तो ये पक्का जो SHM करेगा, यानी कि F जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, -x के, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि K तो नेगेटिव होगा नहीं, तो F किसके प्रोपोर्शनल होगा, -x के।
यहाँ पे देखो तो यार फोर्स माइनस तो है, एक्स भी है, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 है, तो गड़बड़ है ना। तब क्या करें, यानी कि सिर्फ ये एक्स अगर रहता तो इसके कंपेरिजन कर सकते थे, इस एक्स को गायब करना पड़ेगा। देखो ये एक्स का गायब होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर क्या होता है, जब हमारा एक्स बहुत बहुत छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, क्या जी, कि इस कंडीशन यूज कर लियो वहां पे, है ना। क्या लिखेंगे कि इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, ठीक है, देन क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर। तो इसीलिए एफ की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू एक्स माइनस ऑफ क्यू इंटू एक्स और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सीधे सीधे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर फिर से आर स्क्वायर 3/2 आर क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आर क्यू लिख दिए। अब देखो ध्यान से, है ना, कंपेयर, इसको मान लो 1 इसको मान लो 2, आप कंपेयर कर सकते हो, तो कंपेयर 1 and 2, तो k के जगह पर कितना आ गया बताओ, यानी कि इस k की जगह पर कितना आ गया, यही है ना, माइनस ऑफ समथिंग k इंटू एक्स, k की जगह पर कितना आ गया, q इंटू क्यू और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, है ना। ये कौन सा कांस्टेंट है, एसएचएम के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसएचएम के लिए क्या पार्टिकल का मास होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग याद होगा अगर पढ़े होंगे फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूं इसको, और ध्यान से देखो तो, कि इफ m इज द मास ऑफ चार्ज कितना माइनस क्यू, है ना, देन टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k, पढ़े थे, पुट कर दीजिए निकल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m इंटू m अपॉन k, है ना, k की जगह पर कितना है, q इंटू क्यू, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा q इंटू क्यू, है ना। ये हो गया टाइम पीरियड, है ना। हम चाहें तो इस q को लेमडा टर्म में लिख सकते हैं, तो भाई 2 पाई कुछ कटेगा, तो अपना आराम से करना है, तो ये टाइम पीरियड आपका निकल गया। ओके, तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एसएचएम का क्वेश्चन आ गया। कब, जब यहाँ पे हम माइनस चार्ज रखिए, क्या होगा कि अगर ये माइनस चार्ज रखेंगे और अगर ये सेंटर से बहुत नजदीक रहेगा, यानी कि एक्स बहुत बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, तो ये रिंग इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जैसे ही खींचेगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ते 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 सेंटर पे पहुंचेगा तो नेट फोर्स तो सेंटर पे 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुका होगा, तब तक गेन हो चुका होगा, तो उसके कारण क्या करेगा, ये चार्ज इधर चला जाएगा, है ना। अब फिर जब इधर जाएगा तो फोर्स तो इसका इधर रहेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज इधर चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको क्या करेगा, खींचेगा, तो फिर जब क्या हो जाएगा, कहीं रुक जाएगा, और फिर इधर फिर आएगा, फिर इधर बढ़ेगा, तो ऐसे इस तरह से एसएचएम करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो है हमारा सिंपल सा फंडा था, इसका बेसिक एप्लीकेशन था, ठीक है। इसमें जो है इसका तुम ग्राफ भी देख सकते हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसे भाई, तो हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे देखो, मिटाते हैं, क्या कि ग्राफ अगर बात करें तो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था फॉर्मूला, Q इंटू एक्स और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर में कितना 3/2, है ना। तो अगर मैं ग्राफ इसका बनाऊं तो इजीली बना सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया, इसको मिटा देता हूं, और ठीक है, इन्फिनिटी पे जाकर के लगभग लगभग 0 हो जाता है, एसिम्पटोट जैसे हो जाता है, एग्जैक्ट 0 कटता नहीं है, ठीक है। और इस तरह से ऐसा सिमेट्रिक ग्राफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से क्या देखोगे कि सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे जाकर के ये मैक्सिमम हो रहा है,
और यहाँ पे मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, किसका, ऑफ ई, तो भाई डी ई और अपॉन डी एक्स कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है ये। तो अगर इसको तुम सोल्व आफ्टर इसको देखोगे तो बोलोगे एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाय रूट 2, है ना, ई जो होगा क्या होगा, मैक्स होगा और मीन होगा। मतलब कि अगर यहां पे देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू प्लस आर बाई 2 पे, आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम होगा, और एक्स इज इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाय रूट 2 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो हम चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, तो फॉर पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, आर डिवाइडेड बाय रूट 2, जो को पुट करके, है ना, क्या देगा, इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, तो क्यू इंटू आर बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय, है ना, रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू एक्स के जगह कितना है, आर बाय रूट 2 है ना, आर बाय रूट 2 रखेंगे तो आर स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय 2 प्लस आर स्क्वायर पावर में कितना 3/2। ओके, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा बाबू। इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, यहां से और सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा, क्यू इंटू आर और अपॉन में रूट 2 डिवाइडेड बाई, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा होगा नजर, है ना, इधर देखते हैं इसको करके, कर सकते हो। ई बराबर कितना, जल्दी बताओ तो, हम वैल्यू निकाल रहे थे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना, कितना, क्यू इंटू आर और अपॉन में रूट 2 डिवाइडेड बाई, देखो ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एलसीएम ले लो, तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर और अपॉन 2 पावर में 3/2, 3/2 हमको देखना पड़ेगा ध्यान से, तो क्या करना पड़ेगा, क्यू इंटू आर और अपॉन में रूट 2 रहने दो, और अपॉन लिखो यहाँ पे कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 3 के पावर 3/2, तो 3√2 होगा, सॉरी 3√3 होगा, है ना, और आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, और अपॉन में 2 के पावर 3/2, तो क्या जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो निकल गया ना कि क्यू इंटू आर और अपॉन में रूट 2, है ना, इंटू ऊपर चला गया 2√2 और अपॉन में यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 आर का क्यू, काट सकते हैं भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, है ना, उसके बाद ये आर से ये आर कैंसिल, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा जल्दी बताइए तो, ऊपर क्या आया, रूट 2 था ना, रूट टू कैंसिल, है ना, तो क्या आया, क्यू और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3√3 आर स्क्वायर आ रहा है, नहीं, तो अगर हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ और, क्या लिख सकते हैं, इसको लेमडा इंटू कितना, जल्दी बताइए, 2 पाई आर और अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3, है ना, इंटू आर स्क्वायर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कितना जाएगा, ई की वैल्यू कितना जाएगा, लेमडा बाय 3√3 इंटू आर, ठीक है ना, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सही है, गलत हो गया, देखिए तो जरा सा ध्यान से, क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही तो है, ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2, आर बाई रूट 2, है ना, तो आर बाई रूट 2 पुट कर दिए, है ना, तो कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय 2 प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है, तो Q इंटू आर बाय रूट 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
है ना। चलो ठीक है, यही आएगा, है यही आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको यही आएगा, यही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, है ना। ये प्लस में कितना लेमडा अपॉन 3√3 एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे माइनस ऑफ लेमडा अपॉन 3√3 एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये आप जो है ना कि सिंपल सा फंडा से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारा तो हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, रिंग का पूरा फंडा क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें से एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई, जो देखते हैं। एक और क्वेश्चंस देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक रिंग है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है, इस पे चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो, ठीक है। और क्या है, इसके कॉन्सेंट्रिक में एक और रिंग है, और जिसका रेडियस जो है 2r है, और इस पे माइनस चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट किए हो। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट किए वो कितना है, q है, और इस पे जो निगेटिव चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट किए कितना है, माइनस ऑफ √8q है। समझ आ रहा है बात। अब यहां से बोल रहा है कि अगर इसका एक्सिस ये है, तो किसी पॉइंट किस यहां से कितना दूरी पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे निकालना है क्या कि फॉर व्हाट x, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p विल बी इक्वल टू 0, यानी इस सिस्टम के लिए पूरा इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं ना। तो भाई क्या है दिक्कत, एक अंदर में रिंग है जिसपे चार्ज q है, एक और रिंग है जिसपे चार्ज माइनस √8q है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, दोनों का सेंटर सेम है, यानी कि o है। और बोल रहा है कि इसके एक्सिस पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 0 होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखते हैं। तो पहले पॉजिटिव के कारण देखते हैं। तो पॉजिटिव के कारण जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, यानी एक्सिस से दूर होगा, तो इधर की तरफ होगा। किसके कारण, पॉजिटिव के कारण। और इस निगेटिव चार्ज के कारण जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ होगा, तो इधर तरफ होगा, किसके कारण, निगेटिव के कारण। तो आप देखो दोनों क्या होगा, दूसरे से घटेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना, सॉल्यूशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट P क्या हो जाएगा भाई, तो E प्लस माइनस ऑफ E माइनस। और अगर दोनों कितना हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यानी जब दोनों इक्वल रहेगा, 0 हो जाएगा दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो चलो पॉजिटिव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला लिख सकते हो तुम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। याद है फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज कितना है q, तो q इंटू x और अपॉन 4πε0, है ना। अच्छा, इसको मैं 1/4πε को क्या लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, है ना। तो k अगर ऊपर, तो फिर नीचे क्या बचेगा, x² प्लस r², इसका रेडियस कितना r है ना, तो r², पावर में कितना 3/2, फिर माइनस, है ना। इसके कारण कितना है चार्ज, अच्छा यहाँ पे माइनस मत पुट करना, क्यों, कि हम लोग ऑलरेडी पहले डायरेक्शन उल्टा कर दिए, ठीक है ना, इसीलिए फिर से माइनस नहीं पुट करेंगे यहाँ पे। तो क्या जाएगा, कांस्टेंट k इंटू q कितना है, √8q है, अच्छा, इंटू डिस्टेंस तो वही है, कितना भाई x जो हमें निकालना है, और अपॉन रखेंगे x² प्लस रेडियस का, रेडियस कितना है इसका, 2r का स्क्वायर, क्या जाएगा 4r², अब पावर में कितना 3/2, इक्वल क्या होना पड़ेगा 0। तो देखो तो कुछ समझ में आ रहा है, ये k से k दोनों कैंसिल होकर उधर चला जाएगा, ये q भी उधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये x और ये x उधर जाके चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर में बचेगा 1, और अपॉन में क्या है यहाँ पे x² प्लस r², और पावर में क्या है 3/2, फिर माइनस यहाँ पे क्या है √x है, नहीं तो √x को हम लोग लिख सकते हैं अभी 2√2, है ना, और 2√2 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3/2 लिख सकते हो, ठीक है ना, और अपॉन में x² प्लस 4r², और पावर में कितना 3/2, है ना।
और जस्ट इसको इधर भेज दो तो इसका इक्वल कर दो यार, ठीक है ना, काम खत्म। तो देखो तो ये 3/2 पावर 3/2 पावर 3/2 पावर, पावर का कोई खेल नहीं दोनों तरफ, है ना, खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x² प्लस r² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4r², है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर से इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, इतना इंटू 1 x² प्लस 4r² इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x² प्लस 2r², है ना। तो ये हमारा 4r में से इधर लेके आओ इसको, तो 4r माइनस 2r क्या जाएगा 2r² इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो 2x² माइनस x² क्या है x², हमें निकालना क्या था, x निकालना था ना, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2r², यानी कितना √2 इंटू r, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एट ए डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू r√2 द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p विल बी 0 ड्यू टू दीज टू कॉन्सेंट्रिक रिंग। ओके, तो सिंपल सा फंडा था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो न्यूमेरिकल्स में देखा जाए तो बहुत आसान ही न्यूमेरिकल्स है, बहुत टफ न्यूमेरिकल्स है नहीं, ठीक है। चलो तो अब जो है हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू, है ना, आर्क, समझ रहे बात को। अब एक आर्क है जिसपे कि देखो भाई ये कन्फर्म है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अब उसके कारण जो है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, है ना, एट सेंटर। तो सेंटर पे क्या होगा, जब हमारा पूरा सर्कुलर रिंग नहीं रहेगा, अगर पूरा सर्कुलर रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, लेकिन अगर पूरा सर्कुलर रिंग नहीं है तब क्या होगा। तो देख लो फंडा यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, ये कोई आर्क बना दो, चलिए आर्क पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब यहाँ पे इसका सेंटर है O, है ना, इसको मिला देते हैं, कुछ एंगल ये बना रहा होगा, मान लो कि टोटल एंगल कुछ बना रहा है, कितना बना रहा है एंगल, फाई बना रहा है ना। कौन भाई, ये आर्क, आर्क जो है एंगल कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करिए आप कि हमें इसी के कारण इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो याद है आप लोगों को, कुछ नहीं, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। अब बताइए ये एंगल कितना हो गया, π/2, ये भी कितना हो गया π/2, हो गया कि नहीं हो गया, बताइए मेरे को, हो गया ना, क्योंकि टोटल फाई था। तो अब क्या करो कि यहां से है ना थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लो जी, यहां से सर ये एलिमेंट ले लिए, कितना डी थीटा का ले लिए, और यहाँ पे लेंथ कितना है dl, और चार्ज कितना है dq, है ना। तो फिर से बताओ, लेट एलिमेंट एट एंगल थीटा, कहां से, फ्रॉम बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ dl, बहुत अच्छी बात है। तो भाई dl की जगह पर क्या लिख सकते हैं, r इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक छोटा सा आर्क है, इसका रेडियस कितना मान लेते हैं, रेडियस को r मान लेते हैं, है ना। तो रेडियस इंटू एंगल कितना डी थीटा, है ना, होता है ना, r बराबर रेडियस इंटू एंगल, ये सकता है। तो इसलिए चार्ज ऑन एलिमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एलिमेंट कितना है dq, है ना, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dl, मतलब कि लेमडा इंटू r इंटू कितना डी थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, dq की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कितना चार्ज रखेंगे यहाँ पे, +1 कूलम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू dq, तो भाई कितना आ जाएगा dE, तो dE की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी से,
तो सर चार्ज कितना है डी क्यू, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का आर है ना, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे इसका, इधर तरफ होगा डीई। अब तुम अगर गौर से देखो तो ये वर्टिकल से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है बताइए, थीटा बना रहा है ना, तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा डीई कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा डीई साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर से वही फंडा, क्या अगर इधर हम एलिमेंट लिए हैं तो इसके इधर भी एलिमेंट ले सकते हैं उसी एंगल पे, बिल्कुल ले सकते हैं सर, ठीक है। तो अगर मैं इसके इधर एलिमेंट लिया थीटा पे ही ऐसे करके, ये सॉरी और ये कितना एंगल का डी थीटा का, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, कितना होगा डीई। अब फिर से ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो फिर इधर क्या लिखेगा डीई कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा डीई साइन थीटा, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा ना। तो यहां लिख सकते हैं इतना हो गया ना, तो यहां पे हेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डीई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो ई की बराबर क्या हो जाएगा सर डीई कॉसिटा, डीई कॉसिटा डी, सबके कारण यहां 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 सबके कारण ऐड करेंगे, एडिशन को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे डीई कॉस थीटा को, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो ठीक है, लेकिन अब लिमिट क्या लेंगे जी, कंपोनेंट में क्या लिमिट होना चाहिए, देखो डी कॉस थीटा, कॉस थीटा का लिमिट क्या होना चाहिए था, थीटा कहां से दिया गया है इस बाइसेक्टर से, यही नहीं बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर से इधर एंगल लिया गया था, कहां तक जा सकता है यहां तक जा सकता है, तो ये यहां से यहां तक एंगल कितना था 5/2, और ये भी यहां से यहां तक एंगल कितना था 5/2, लेकिन दोनों डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन में -5/2 से +5/2 तक, सिंपल सा, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डीई लिखो, डीई डी क्यू और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन -5/2 से +5/2, है ना। डीई की वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगा जी डीई का वैल्यू डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, वेरी गुड। डी क्यू क्या लिखें लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा लिख लीजिए, लिखेंगे, और ई सेंटर एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा जी इंटीग्रेशन इसके जगह पर लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर से आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना, तो बाहर निकल गया, तो क्या आ जाएगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू लेमडा बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी आर स्क्वायर है ये, है ना, तो आर एक बचा रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, अंदर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक -5/2 से 5/2 तक, यहां पे लिमिट दे -5/2 से 5/2 तक, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, है ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इनटू इसका इंटीग्रेशन, तो क्या चीज साइन थीटा, कहां से -5/2 से +5/2 तक, ओके। और अब क्या करना है उसको सिंप्लीफाई करना है, तो पता ही होगा तुमको, है ना, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो अच्छा आप लोग 12th में भी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन नहीं पढ़े होंगे, तो देखो तो जरा सा क्या लिख सकते हैं ई एट सेंटर ऑफ इन द डी टू आर्क इज इक्वल टू लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन ऑफ
5/2, फिर माइनस, फिर साइन ऑफ -5/2, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहां से बाहर आएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन 5/2 प्लस साइन 5/2 क्या हो जाएगा 2, तो जाएगा 2 इंटू लेमडा इंटू साइन ऑफ 5/2 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ 2 से 2 काट दो, है ना। तो क्या देगा लेमडा इंटू साइन ऑफ 5/2 और अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई, कहां पे, एट सेंटर ड्यू टू आर्क, है ना। अच्छा यहां पे मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, है ना। अगर मैं बोलूं कि फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, तो यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, और पाई हो जाएगा किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए, यानी कि अगर आर्क आपका ऐसा होता हो तो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो पाई हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे लेमडा इंटू साइन पाई थीटा, फाई जब क्या पाई ना, तो पाई/2 और अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पता है साइन 90 की पावर 1 होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट वो कितना देगा लेमडा और अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसके लिए बताओ जल्दी साहब, याद है, हाँ बिल्कुल, किसके लिए जी, तो सर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। और आप चाहो तो लेमडा को क्या जानते हो, लेमडा को आप लोग लेमडा इसके लिए क्या जानते हो, Q/2, यहाँ पे पाई आर जानते हो, पाई इंटू आर, है ना। इसके लिए सेमी सर्कुलर के लिए तो वो भी पुट कर सकते हो ना, तो Q/πr तो क्या देगा 2 पाई स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर कर सकते हैं Q और अपॉन में, यानी Q के टर्म में 2 रहने दो जी, और नीचे आएगा पाई, तो पाई गुने पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये आर नीचे आया और ये आर क्या जाएगा आर स्क्वायर, है ना। ये किसके टर्म में हो गया, चार्ज के टर्म में, और ये लेमडा के टर्म में, ठीक है। तो आपको जैसे भी हो, यानी ये सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, आप पूरे सर्किल के लिए भी चेक कर सकते हो, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्किल अगर होता तो यहाँ पे एंगल कितना बनता 2 पाई बनता, तो यहाँ पे अगर 2 पाई/2 रखते तो पाई आता, और साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता 0 आ जाता, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक जनरल आर्क हो गया, अब इस कितने भी के लिए भी निकालना हो आप वहां पुट करके निकाल सकते हो, ओके। चलिए तो ये रहा आज का सर्कुलर रिंग, ठीक है।